इकाई 3 प्रमुख पारितंत्र। प्रश्न नंबर 1, वनों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? उत्तर, वनों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार है शंकुधारी वृक्ष वन। इन वनों अर्थात जंगलों में पूरे साल बहुत अधिक वर्षा होती है। सर्दियों के दिन ज़्यादा और गर्मियों के दिन कम होते हैं। यहाँ बोरियल किस्म के पेड़ पाए जाते हैं जो ऊपर से नोकीले होते हैं। यहाँ पौधों की सदाबहार प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे फर, स्प्रेस और चीड़ आदि। दूसरा प्रकार है शीतोष्ण पर्णपाती वन। इन वनों की विशेषता यह है कि यहाँ मध्यम यानी ऐसा मौसम पाया जाता है जो न ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा ठंडा। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और उनकी पत्तियाँ सर्दियों में गिर जाती हैं। बसंत के मौसम में पेड़ों पर नई पत्तियाँ लगती हैं। तीसरा प्रकार है शीतोष्ण सदाबहार वन। दुनिया के कई भागों में भूमध्य सागरीय मौसम पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ गर्म और सूखी गर्मियों का मौसम और सर्दियों का मौसम ठंडा और नम होता है। यहाँ कम ऊंचाई वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं। चौथा प्रकार है उष्णकटिबंधीय मौसमी वन। ये वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ साल भर वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन साल के कुछ हिस्से सूखे यानी बिना वर्षा के गुजरते हैं, जबकि बाकी हिस्से नम होते हैं। पांचवा प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। इन वनों में साल भर वर्षा बहुत अधिक होती है। सर्दी और गर्मी के दिनों में तापमान का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, वनों से हम अपने जीवन में प्रयोग होने वाली कई वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वनों के उत्पाद से हम बहुत लाभ उठाते हैं। वनों से हम अपना मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा वन हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़े होते हैं। कई समुदायों में वनों के वृक्षों की पूजा भी की जाती है। वनों से जलाने की लकड़ी प्राप्त होती है। कई उद्योगों को कच्चा माल वनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। लकड़ी का फर्नीचर और खेल कूद का सामान भी वनों की लकड़ी से मिलता है। जंगली जानवरों का घर भी वन ही है। अगर वन ना हो तो जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे, जिससे पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 3, वन संरक्षण क्या है? ये क्यों ज़रूरी है? उत्तर, नगरीकरण, कृषि में बढ़ोतरी और लकड़ी की मांग, इन कारणों से पूरी दुनिया में वृक्षों को काटा जा रहा है, जिससे वन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। वनों को कटने से बचाना वन संरक्षण कहलाता है। वनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वन क्यों ज़रूरी हैं? इसके लिए आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को, जिसमें वनों की महत्व को समझाया गया है, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए वनों को बचाना और उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 4, घास स्थल पारितंत्र क्या है? इनका महत्व भी समझाइए। उत्तर, घास स्थल पारितंत्र अर्थात ग्रासलैंड इकोसिस्टम उन स्थानों पर पाया जाता है जहां साल भर में लगभग 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इतनी वर्षा वनों यानी जंगलों के लिए काफ़ी नहीं होती है। जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वर्षा के ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जंगलों के लिए कम है, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में होने वाली वर्षा से ज़्यादा होती है। घास स्थल हरे छोटे पौधे वाले ऐसे स्थान होते हैं जहां ठंडी जलवायु पाई जाती है। पूरे क्षेत्र में घास की परत पाई जाती है जो 1 साल के लिए होती है। इसके बाद नई घास उगती है। महत्व, किसी देश में पाए जाने वाले जंगली शाकाहारी जानवरों जैसे घोड़ा, गधा, गाय, सूअर, भेड़, बकरी, हिरन, ऊंट, ज़ीब्रा आदि का पेट भरने के लिए घास स्थल बेहद ज़रूरी है।
इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले पशुओं का पेट भरना इंसान के बस में नहीं है। ये पशु हमें भोजन, दूध, ऊन, चमड़ा तथा परिवहन के साधन उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न नंबर 4, मरुस्थलीय पारितंत्र क्या है? उत्तर, मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर साल भर में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कभी कभी मरुस्थल उन क्षेत्रों में भी बन जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है पर कम समय के लिए होती है। ऐसे क्षेत्र जहां ऊंचे पहाड़ समुद्र से आने वाली नमी को रोक लेते हैं और गर्मी भी बहुत अधिक होती है, इन क्षेत्रों में भी मरुस्थल बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, समुद्री पारितंत्र क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर समुद्री पारितंत्र सबसे बड़ा पारितंत्र माना जाता है। समुद्र का पानी खारा और नमकीन होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। समुद्री पारितंत्र समुद्र में रहने वाले जीवों को जीवन उपलब्ध कराता है। इसमें छोटी बड़ी मछलियां, अष्टभुज, मगरमच्छ, डॉल्फिन, शार्क, समुद्री शैवाल और पेड़ पौधे आदि शामिल हैं। समुद्र आसपास के तापमान को भी स्थिर रखते हैं।